Hello everyone, I am Sohail Ahmad Najjar. I am the student of Arsh Institute of Health Sciences and Technology, Srinagar. This college is affiliated with the University of Kashmir and I am myself the student of BSc Nursing first year. I am today going to explain you some important information of COVID-19. I want to share some important information of COVID-19 with you people. Before going on the COVID-19, we should know what are viruses because the COVID-19 falls in the virus category. Viruses are the obligate intracellular parasites. That means कि जो ये viruses होता है ये intracellular होता है, ये inside the cell जिंदा रह सकते हैं obligate इनसाइड द सेल. जो ही ये होस्ट की बॉडी में जाता है ये एक्टिव होता है, ये अलर्ट होता है, ये लाइव होता है. बट जो ही ये आउटसाइड द होस्ट होता है ये इनर्ट होता है, ये इनएक्टिव होता है, ये डेड होता है, ये कुछ काम नहीं कर सकता है. बट जो ही ये होस्ट के बॉडी में जाता है ये होस्ट की मशीनरी को यूज करता है और बाकी सारी जो भी इसके प्रोसेस है वो कैरी ऑन करता है. इसमें जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है. अब आइए इंट्रोडक्शन टू वायरस पे. इंट्रोडक्शन टू वायरस पे अगर हम बात करेंगे, जो कोरोना वायरस होता है वो आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है. वो एक ऑर्डर में आता है, उसका नाम है नाइडोवेरिल्स ऑर्डर. इसको कोरोना क्यों कहते हैं? कोरोना एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, क्राउन. क्राउन का मतलब क्या है? इनकी क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है. जब आप स्ट्रक्चर इनके पढ़ेंगे, इनका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है. प्रोटीन साइड में होता है और बीच में थोड़ा बहुत कैविटी बनी होती है. क्राउन लाइक स्ट्रक्चर इनका है. अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. बट जो ह्यूमन कोरोना वायरस है, जो एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं कोरोना वायरस, वो या तो अल्फा होता है या तो बीटा होते हैं. इसमें जो वायरल आरएनए होता है वो वेरी लार्ज होता है. ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस. ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है, ये नाइडोविरिल्स में आते हैं. अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा क्लासिफिकेशन है. अल्फा बीटा होता है ह्यूमन कोरोना वायरस. अब आइए हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शंस पे. कब कोरोना वायरस ऑरिजिनेट हुआ था? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स 2002-2003 में इसका ऑरिजिन हुआ था चाइना प्रोविंस में. ये भी बैट्स से टू स्वेट्स टू ह्यूमंस इसकी ट्रांसमिशन है. पहले ये बैट्स में थी, फिर स्वेट्स में गई, फिर ह्यूमंस में गई. इसने भी एक पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट की थी. इसने भी लगभग मोर देन 8,000 टोटल केसेस किए, 774 डेथ्स की थी. इसकी मोर्टेलिटी रेट जो थी 9.6 थी. ये भी एक बीटा कोरोना वायरस था. फिर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स 2012 में आया था. ये सऊदी अरबिया में ऑरिजिनेट हुआ था. ये कैमलूज टू ह्यूमंस की इसकी ट्रांसमिशन है. पहले ये कैमलूज में था, फिर ह्यूमंस में गया. ये भी एक बीटा कोरोना वायरस है. इसने भी मोर देन 2400 केसेस की थी, 858 डेथ्स की थी. फैटेलिटी रेट इसकी 34.4% थी. अब आया नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19. इसको कोविड-19 इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 2019 ईयर था उसके एंड में ये कोरोना वायरस ऑरिजिनेट हुआ था. ये भी एक बीटा कोरोना वायरस है. ये भी चाइना वुहान में इसका ऑरिजिन हुआ था. ये कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले बैट्स में थी, फिर इंसानों में आई, और कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले स्नेक्स में थी, फिर इंसानों में आई. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पे, स्ट्रक्चर ऑफ कोविड-19 पे. कोविड-19 का स्ट्रक्चर क्या है? एक तो इसमें स्पाइक प्रोटीन्स होता है. कंजुगेटेड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इसमें होता है. वो क्या करता है? वो एडहेरेंस में मदद करता है. जो ही ये वायरस इनसाइड द होस्ट जाता है, इसको एडर होना है होस्ट सेल से. स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं इसके, जो इसको हेल्प करते हैं अटैचमेंट. सो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन इट्स ए कंजुगेटेड प्रोटीन. इसमें होते हैं ई प्रोटीन्स, इसमें होता है आरएनए एंड प्रोटीन. एन प्रोटीन क्या करते हैं? एन प्रोटीन होता है इनकॉर्पोरेट विद द आरएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है. उसके बाद इसमें एनवेलप भी होता है, इसमें एम प्रोटीन भी होता है. ये था स्ट्रक्चर में क्या क्या आपने अब देखा. एक तो स्पाइक प्रोटीन था, दूसरा एम प्रोटीन था, तीसरा एनवेलप था, और चौथा आरएनए एन प्रोटीन था, और जो लास्ट था वो ई प्रोटीन था. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द कोविड-19? इफ a person is exposed by this virus, now what are the symptoms?
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सिम्टम्स होते हैं वो अपियर होते हैं 10 to 14 days के बाद। सो दैट मीन्स कि जो ये स्टेज होता है 10 days, ये एसिम्टोमेटिक होता है, इसमें सिम्टम्स नहीं होता है। सो दैट्स वाई कि सोशल डिस्टेंस जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेइंग एट द होम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मतलब जिसके साथ आप निकले हो घर में, आपको ये पता नहीं है कि इसको है या नहीं, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। क्या पता ये एसिम्टोमेटिक फेज में अभी गुजरा है। सो पहली सिम्टम्स है फीवर, और दूसरा है कफ, और तीसरा है एब्डोमिनल पेन। नाउ डेंजरस सिम्टम्स भी कोविड-19 में पाए जाते हैं इन केस ऑफ सीवियर। अगर सीवियर केस कोविड-19 पेशेंट का हो गया, इसको ज़्यादा इफेक्ट हुआ, सो इसमें डेंजरस सिम्टम्स भी आता है। डेंजरस सिम्टम्स में एक तो वायरल नमूनिया आता है, और दूसरा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एंड फाइनली आफ्टर दैट पर्सन डाइज। अगर ये चीज़ें नमूनिया होता है, ए और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS आता है, तो फाइनली डेथ होती है इंसान की। नाउ there is a need to diagnose this COVID-19. How can we diagnose this COVID-19? First of all, we have an important test that's called as the PCR test, polymerization chain reaction. ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ वायरल RNA। उसके बाद हमारे पास और एक टेस्ट होता है, वो चेस्ट CT टेस्ट होता है। ये क्या डिटेक्ट करता है? ये वायरल नमूनिया। अगर किसी का सीवियर केस सामने आया है, उसमें वायरल नमूनिया है, नमूनिया उसमें सिम्टम्स है, सो वायरल नमूनिया वो डिटेक्ट करना वो इस टेस्ट से होता है। नाउ देयर आर 6 स्टेप्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम द कोविड-19। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव वॉश योर हैंड्स ऑफन कंटिन्यूअसली। मेक श्योर कि कोई एक्टिविटीज बिफोर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। अवॉइड क्लोज कंटैक्ट विद द सिक पीपल। मेक श्योर कि मतलब आप घर में रहे, आप क्लोज कंटैक्ट नहीं करें विद द सिक पीपल, या वेल पीपल भी होगा उसके साथ अवॉइड करोगे कंटैक्ट। और स्टे होम इफ यू आर सिक एंड स्टे होम एंड प्रिवेंट योर सोसाइटी फ्रॉम द कोविड-19। अगर आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ, आप मत जाइए बाहर, देन डोंट गो आउटसाइड, डोंट इफेक्ट योर सोसाइटी। While sneezing, while coughing, you have to cover your mouth, because it is the one transmission mode. It is one of the transmission mode. By coughing, by sneezing, it can transmit. That's why you have to cover your mouth while sneezing and coughing. And another step is wearing a mask. This virus is not just small. This is very large. Although it cannot go through the mask. सो मेक श्योर कि जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो साफ हो, स्टेरलाइज हो। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी, मतलब वैक्सीन नहीं है। बस हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है जिनसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो वेंटिलेटर सपोर्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है, इनको वेंटिलेटर पे मतलब हम ये वेंटिलेटर इनको प्रोवाइड करते हैं, इनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस या कोविड-19 इज अ कोरोना वायरस, सो antiviral drugs can prevent this. Now drugs of choice are given, like the chloroquine. These are the anti-malarial drugs. These are given because mutation has taken place in this virus, because it was first in the birds, snakes, humans. So it undergoes mutation. It has undergone a mutation, so that's why कि इस पे drugs of choice भी काम कर सकते हैं। So guys, follow my YouTube channel Medico Lovers and prevent yourself from the COVID-19 and be safe.